हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे 3D ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते कैसे हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो पिछले साल CBSE या IISc में आ चुके हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बिल्कुल बेसिक से करेंगे बच्चों, सबको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स की कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जो आप लोगों ने क्लास 11th में किया होगा, है ना। क्लास 11 में फिजिक्स में तो था, वेक्टर्स था, तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए वेक्टर बोला गया है पैरेलल टू बी वेक्टर है ना। अगर ऐसा बोला जाए ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर कोलिनियर है, ए वेक्टर कोलिनियर विथ बी वेक्टर है, तो इसका कंडीशन क्या है, लिखते कैसे हैं इसको। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ऐसा लैम्डा क्या है, तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, वो नंबर है वो, राइट, कोई नंबर है, 1 2 3 4, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी ये नंबर ही होगा। अगर आपको इतना सा बेसिक पता है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर में आपको बातें समझ में आ जाएंगी। चलो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप एक्स वाई जी ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। आपने ऐसे तीनों ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पर एक पैरेलल, यहाँ पर एक वेक्टर बनाओ। इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर। क्या नाम है? दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर। एक और लाइन आप ड्रॉ करो जिसकी इक्वेशन हमारे को चाहिए, राइट। दिस इज द लाइन फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर सम इक्वेशन। सो इस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए, लेकिन गिवन क्वांटिटी क्या है? गिवन क्वांटिटी है, एक पॉइंट है ए और एक यहाँ पॉइंट है पी, ठीक है ना। और ए की जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल ए वेक्टर, यानी कि दिस लाइन पासिंग थ्रू स्मॉल ए वेक्टर पॉइंट है, और ये पॉइंट है कोई जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है ना। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं ए पी वैक्टर लिखूं, अगर मैं लिखूं ए पी वैक्टर पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल है बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, बी वैक्टर और ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए पी वैक्टर पैरेलल टू बी वैक्टर। ऐसे लिखना है, यही से स्टार्ट है पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी वैक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए पी वैक्टर को मैं कैसे लिखेंगे? आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, दिस इज ए पी वैक्टर, दैट इज लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर। सो आर वैक्टर इज ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर, ये मिल गया, ठीक है ना। आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर, ये मिल गया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे ये आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसे वापस नोट करो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये मिल गया है। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर एक जनरल कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जी, जनरल पॉइंट है, ये जनरल वेक्टर है। तो आर वेक्टर बेसिकली जनरल होता है, तो क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप, वाई जेड कैप, जेड के कैप, ये आर वेक्टर मिल गया है। उसके बाद क्या है? ए वेक्टर। ए वेक्टर एक पॉइंट है जिससे कि लाइन पास कर रहा है, तो उस पॉइंट को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ठीक है। बी वेक्टर है तो वो भी गिवन वेक्टर है, तो उसको भी आप एक्सप्रेस करो, राइट। a1 आई कैप क्या लिखेंगे? a1 आई कैप, थोड़ा साफ लिख लूँ, दिस इज योर a1 आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप, ये आपको मिल गया है, ठीक है ना, ये आपको मिल गया है। अब इन सबको उठा के आप यहाँ डाल दो बस। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? आर वेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये आर वेक्टर है। स्मॉल ए वेक्टर क्या होगा? x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। उसके बाद क्या है? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, सो a1 आई कैप, b1 जे कैप,
एंड C1 के कैप। ये मिल गया आपको, है ना, ये लंबा चौड़ा सा इक्वेशन मिल गया है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, इधर जे है, इधर भी जे है, के है, के रिपीटेड है। तो आप क्या करोगे, अगर आई कैप कॉमन लेते हो तो आप क्या लिखोगे, x1 प्लस A1 लैम्डा। जे कैप में क्या लिखोगे, y1 प्लस B1 लैम्डा। के कैप में क्या लिखोगे, Z1 प्लस लैम्डा C1, ये लिखोगे आप। अब आप कंपेयर करो, इधर का आई कैप और इधर का आई कैप, दोनों को कंपेयर करके आप लिखो। तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू x1 प्लस A1 लैम्डा, y इज इक्वल टू y1 प्लस B1 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू Z1, राइट, Z1 प्लस C1 लैम्डा। ये तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको और बेटर तरीके से लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस x1 बाई A1 दैट इज लैम्डा। इसे कैसे लिखेंगे, y के लिए y वाला सिंप्लीफाई करके मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा y माइनस y1 बाई B1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा को सेपरेट कर रहा हूँ मैं, z माइनस Z1 अपॉन C1, ये मेरे को मिल गया z माइनस Z1 अपॉन C1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, तीनों लैम्डा एक्स वाई जी वाला जो लैम्डा है वो सारे इक्वल हैं। दैट मीन्स ये सारे टर्म आपस में इक्वल होंगे, तो इनको आप आपस में इक्वेट कर दो। हो तो गया, इक्वेशन आपको मिल गया। इनको आपस में इक्वेट करके क्या लिखोगे, x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस Z1 बाई C1। ये आपको मिल गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको, फाइन, फैंटास्टिक। x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस Z1 बाई C1, ये मिल गया हमारे को। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, यानी कि x1 y1 z1, वो माइनस के साथ रहेंगे न्यूमरेटर में, है ना, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। डिनोमिनेटर में क्या होगा, पैरेलल वेक्टर, यानी कि b वेक्टर के जो एलिमेंट्स है ना x y z वाला, वो यहाँ पे रहेंगे a1 b1 c1। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। इसको डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। a1 b1 c1 को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो, dr को क्या बोलेंगे, a1 b1 c1 को क्या बोलेंगे, dr मीन्स डायरेक्शन रेशियो, है ना। पैरेलल वेक्टर को भी बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग देखेंगे, इसको नोट करो पहले। तो बच्चों आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, छोटा सा क्वेश्चन है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव था, MCQs था, मैंने इसको सब्जेक्टिव बना दिया, ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला गया द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साफ साफ। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है ना, ये है। तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनका जो रेस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो आता है ना। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये ज़ीरो होता है, ये आपको समझना है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि किसी भी इक्वेशन को फाइंड आप करना चाहते हो तो आपको एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज मालूम होनी चाहिए। चलिए तो ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास एक लाइन है जो किससे पास कर रहा है, वो पास कर रहा है 0, 1, 2, इससे पास कर रहा है। और एक गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ए फाइंड करने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखना। इस पूरे को मैंने लैम्डा के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं फाइंड करने वाला हूँ x माइनस 1/2 दैट इज लैम्डा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इज चूजन सच ए वे दैट वी आर गेटिंग ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, है ना। लैम्डा को हम लोगों ने इस तरह से लिया है कि वी आर गेटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। अब मैं इसके लिए काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, y प्लस 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से y मिल जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, ये मिल जाएगा। दूसरा है z वाला, z माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से z मिल जाएगा -2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना, x y g। ये जो पॉइंट आपको मिले, जो कोऑर्डिनेट आपको मिले हैं, वो a का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है।
ठीक है ना। और ये जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, वो है 2, 3 और -2। 2, 3 और -2 क्या है, गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो है बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, AP, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है ना। ये बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो x2 - x1 करेंगे, 2 + 2 लैम्डा + 1 -0, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लैम्डा + 1 -0, तो फर्क नहीं पड़ता है। 3 लैम्डा -1 -1, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा -2, एंड z वाला -2 लैम्डा + 1 -2 करूंगा, तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा -1, ये मिल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP और डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो मैं लिखने वाला हूँ दिस इंटू दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस, राइट, 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि ये मेरे को मिल जाएगा 4 लैम्डा + 2, ठीक है ना, 4 लैम्डा + 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 9 लैम्डा -6 प्लस -2 टाइम ऑफ दिस, ये हो जाएगा 4 लैम्डा + 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये पूरा इज इक्वल टू 0 मुझे मिल गया। 4 लैम्डा, 9 लैम्डा और 4 लैम्डा, तो ये हो गया आपके पास 17 लैम्डा, 17 लैम्डा +2 + 2 4, 4 - 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा आपको मिल गया 2/17, ठीक है बच्चों। तो मेथड पे आप ध्यान देना कि किस केसेस में क्या किया जाता है। एग्जाम्पल मैं और भी लेने वाला हूँ, पहले आप इसको अच्छे से समझना। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/17, तो अब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो, XYG में लैम्डा की वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। 2/17 आ गया है, 2/17 मेरे को ये वैल्यू मिल रही है। आप लोग चेक कर लेना एक बार और, राइट, हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो। तो ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है ना, वैल्यू मिल गई 2/17 लैम्डा की वैल्यू। तो एक्स कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 2/17 डाल दूँ तो 4/17 + 1 हो गया, ये है ना, 4/17 + 1, तो ये हो गया 21/17, ये हो जाएगा 6/17 - 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -11/17, -11/17, और यहाँ हो जाएगा -4/17, है ना, -4/17 + 1, तो ये हो जाएगा -4/17 + 1, तो ये हो जाएगा 13/17। यानी कि ये 3 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, मैं वापस लिख देता हूँ, 21/17 -11/17 और 13/17, ये मिला आपको, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट मालूम है तो लाइन का इक्वेशन ये और भी आसान हो गया है, ठीक है ना, ये और भी आसान हो गया आपके लिए। तो जब भी आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी आप सीख लो आज, ये भी सीख लो। हम लोग क्या लिखते हैं, x - x1 अपॉन x2 - x1, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1, ठीक है ना। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अब आपको x1 y1 z1, x2 y2 z2 मालूम है, बस पुट दोज वैल्यूज हियर, आपका काम तो हो गया, ठीक है ना। x1 y1 z1 ये हो गया, x1 y1 z1 ले लो, x2 y2 z2 आप ये ले लो, यहाँ डाल दो, आपका काम खत्म है ना जी। तो फाइनल आंसर आप मुझे बताओगे, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, राइट। हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भी क्वेश्चंस करने हैं, इसको नोट करो पहले।